कि सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल हो रहा है। कितने स्टेट में मुसलमानों को टिकट दिया गया, संसद में मुसलमानों को गाली दिया जाता है कि ये संविधान है, इसको हम मानते हैं, लेकिन वो ना संविधान पढ़ते हैं ना संविधान मानते हैं, वो सेकुलर है ही नहीं। उनकी ही जननी आरएसएस है। आओ मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूं, कैसे मारोगे ये तुम जानो, लेकिन मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूं। फांसी पे लटकाओगे तो भगत सिंह कहलाऊंगी, कैसे मारोगे तुम ये तुम जानो, लेकिन मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान। मुसलमानों ने जितना आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उस आंदोलन को कुचल करके और एक चेहरा बनती है। अगर वो सेकुलर पार्टी थी, जो जैसा खुद को कहती है कि हम सेकुलर है, अभी तक भी कहते हैं, संविधान लेके उनके जो पोता नाती है वो घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि हम सेकुलर है, देखिए ये संविधान है, इसको हम मानते हैं, लेकिन वो ना संविधान पढ़ते हैं ना संविधान मानते हैं, वो सेकुलर है ही नहीं। उनकी ही जननी आरएसएस है। अगर ये सेकुलर थे तो इन्होंने क्यों 1925 में आरएसएस को बनने दिया? क्योंकि आरएसएस का मकसद तो जो था वो ये सब जान रहे थे। फिर आरएसएस का इस हिंदुस्तान में क्या जरूरत थी कि आरएसएस को गठन किया गया? तो पर्दे के पीछे कैरेक्टर कुछ और है, पर्दे के सामने कुछ और है, और जो और था वो इस बार 2024 के चुनाव में पूरी तरह से खुल के सामने आ गया। सबसे जरूरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ज्यादा तादाद हमारे मुस्लिम भाइयों की है, बुजुर्गों की है और सारे जानकार लोगों की है। हमने 70 साल के बाद सियासत करना क्यों छोड़ दिया? हमने 3-3 हजार उलमा इकराम एक साथ फांसी के फंदे को चूमा था। फिर हम किसी एक पार्टी के चंगुल में कैसे आ गए और हमने सियासत से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता दूरी बनाते बनाते आज यहां पहुंच गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल हो रहा है। आपने अभी लोकसभा चुनाव देखा 2024 का, कितने स्टेट में मुसलमानों को टिकट दिया गया, जो पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है। संसद में मुसलमानों को गाली दिया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। धरने से मॉब लिंचिंग हो रहा है, जो संविधान हाथ में लेके घूमते हैं उनके कानों में जू ही नहीं रेंग रही है। वो ये नहीं कहते कि मुसलमानों का मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, मुसलमान इस देश के आवाम हैं। वो बाहरी नहीं थे। पाकिस्तान किसने बनाया? मुसलमानों ने पाकिस्तान नहीं बनाया। पाकिस्तान इस कांग्रेस की षड्यंत्रकारी ने बनाया, इस आरएसएस ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, और एक हमारे उसमें से थे हमारे बुजुर्ग जिन्ना साहब ने, जिनको स्वार्थ था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो क्या ये जो आज जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, इनकी सरकार होती? अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो हुकूमत हमारी होती, हमारे भाइयों की होती, जहां मूलवासियों पे जुल्म नहीं होता, अन्याय नहीं होता। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, एक और मेरी नज्म है छोटी सी, उसे आप लोग सुन ले, शायद उससे मतलब कहीं दूर तक कुछ मैसेज चला जाए। और मुसलमान खातूने, बहुत अफसोस की बात है कि आज खातूनों को अंदर बंद कर दिया गया है, लेकिन आजादी की लड़ाई में खातूनों ने बहुत बड़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी दी। यहां तक के संविधान सभा में भी एक हमारी मुस्लिम खातून थी जिनका नाम था, और दूसरी और बहुत सारी खातून थी, जैसे अम्मा आबादी बानो बेगम, फातिमा शेख, जो हमारी सबसे पहली ग्रेजुएट महिला थी, जिन्होंने फूले और के साथ मिल करके शिक्षा, दलितों की शिक्षा पे बहुत सारा काम किया था। लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ माफी मांगते हुए अपनी एक जो नज्म है उसे मैं सुनाती हूँ, शायद इससे कोई मैसेज चला जाए। आओ मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूं, आज यही हो रहा है। आओ मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूं, कैसे मारोगे ये तुम जानो, लेकिन मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूं। गोली से मारोगे
अफसोस है कि एक नाम मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ा, नहीं करना चाहती थी मैं, लेकिन वो इस पे यहाँ सूट करता था। गोली से मारोगे तो गांधी कहलाऊंगी, कैसे मारोगे ये तुम जानो, लेकिन मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूं। जहर देकर मारोगे तो सुकरात बन जाऊंगी। आप लोगों को सबको पता होगा, सभी यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं कि सुकरात को किस तरह से, वो भी धर्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो उन्हें किस तरह से जहर देकर के मारा गया था। जहर देकर मारोगे तो सुकरात बन जाऊंगी, कैसे मारोगे तुम ये जानो, लेकिन मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूं। फांसी पे लटकाओगे तो भगत सिंह कहलाऊंगी, फांसी पे लटकाओगे तो भगत सिंह कहलाऊंगी, कैसे मारोगे तुम ये तुम जानो, लेकिन मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान। अपनों के हाथों मरवाओगे, अपनों के हाथों मरवाओगे तो अशफाक कहलाऊंगी। अशफाकुल्लाह को आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से अपनों के ही हाथों मरवाया गया था, जब वो दिल्ली में ही आ रहे थे इसी सरजमीन पे पढ़ाई अपनी रेगुलर करने के लिए, तो उनके पीछे अपनों ने ही दुश्मन लगा दिया गया था और फिर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। तो मैं कहती हूँ कि अपनों के हाथों मरवाओगे तो अशफाकुल्लाह बन जाऊंगी, कैसे मारोगे ये तुम जानो, लेकिन मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूं। छल से मारोगे तो झांसी की रानी बन जाऊंगी, कैसे मारोगे तुम ये तुम जानो, लेकिन मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूं। झांसी की रानी को भी अंग्रेजों ने नहीं मारा था, इसलिए अपनों को छल से मारोगे तो झांसी की रानी बन जाऊंगी, कैसे मारोगे ये तुम जानो, लेकिन मारो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूं। शुक्रिया, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।